आंखें हैं तो जहान है। दुनिया को स्पष्ट और साफ देखने के लिए आंखें बहुत ज़रूरी हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर शरीना कटारिया नंदा, कैटरेक्ट एंड लैसिक सर्जन फ्रॉम कटारिया आई एंड ENT हॉस्पिटल जालंधर। आज हम बात करेंगे लैसिक लेज़र एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज जिससे हम की स्पेक्स रिमूव कर सकते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी विद जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह के कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा नंबर आना शुरू हो गया है। कई बच्चे मायोपिया के साथ हैं या हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। एंड दुनिया मतलब बेसिकली जितनी प्रोग्रेशन हो चुकी है एंड उतने ही बच्चों में ये प्रॉब्लम भी इंडेमिक होती जा रही है। 2030 तक इट इज़ एस्टिमेटेड कि बहुत सारे बच्चे मायोपिया के साथ पीड़ित होंगे। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सालों से एक्साइमर लेज़र और फेम्टोसेकंड लेज़र जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम सक्सेसफुली ये नंबर रिमूव कर सकते हैं। बच्चे यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, दे डोंट वांट कि हम स्पेक्स लगाएं, पर कॉन्टैक्ट लेंसेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कई बार इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है, कॉर्निया की शेप्स बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। इस करके हम आजकल बच्चों में ज़्यादा जो लेज़र है प्रिवेलेंट है, जिनसे कि लेज़र से ये है कि हम स्पेक्स वगैरह बच्चों की रिमूव कर सकते हैं। सो लैसिक लेज़र के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कई मिथ्स हैं बच्चों की रिलेटेड टू लैसिक, जो कई इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि लैसिक एक ऐसी टेक्निक है कि आप नंबर एक बार उतर जाएगा, जो एज 19 के बाद हम नॉर्मली ये एज करते हैं, तो एक बार नंबर उतर जाता है तो स्पेक्स दोबारा से नहीं आती है। नंबर जो आपका एज रिलेटेड नंबर है, जो कि 45 ईयर्स के बाद जो आपका रीडिंग का नंबर आता है, वही एक नंबर है जो एज रिलेटेड आता है। इट इज़ नॉट कि आपका लैसिक करके नंबर वापस आ जाएगा। एक बार लैसिक से प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो जाती है तो नंबर दोबारा आने की चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकेंड ये मिथ है कि पेनफुल होता है प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस होता है। ड्रॉप्स डाल के ही हम आजकल नम कर लेते हैं और इसमें कोई पेन नहीं होती। प्रोसीजर हार्डली 5 मिनट्स का प्रोसीजर है एंड इट टेक्स हार्डली, जैसे एक काम को आप 5 मिनट्स लेके चलें तो यू आर डन विद इन 10 मिनट्स एंड एक 24 आवर्स में इसकी रिकवरी हो जाती है। इसकी रिकवरी पीरियड बहुत शॉर्ट है, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही आपको बहुत अच्छी विजन हो जाती है। यू आर ऑलमोस्ट 6/6 विजन, मोर देन 6/6, जिसको सुपर 6/6 विजन कहा जाता है। एक मिथ और भी है लैसिक लेज़र में कि लेज़र डैमेज कर सकती है, परमानेंट डैमेज कर सकती है आइज़ को। लेज़र जो एक्साइमर लेज़र है, इट इज़ अ कोल्ड लेज़र, सो वो सिर्फ कॉर्निया पे ही इफेक्ट करती है। जहाँ पे हमने लेज़र करनी है बस उसी रीजन पे उसका इफेक्ट होता है, तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को आई के बिल्कुल डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल होते हैं। एंड लेज़र में ये है कि एज ग्रुप जो है, इट इज़ नॉट कि आप 18 ईयर्स के पहले नहीं लेज़र करते हैं। 18 ईयर्स के बाद से लेके हम 45-50 ईयर्स तक की लेज़र भी कर सकते हैं आजकल, जिससे कि हम आजकल रीडिंग नंबर भी उतार सकते हैं पेशेंट्स का। जैसे आजकल कई पेशेंट्स हैं जिनको 45 के बाद रीडिंग की स्पेक्स भी लगानी पड़ती हैं, तो आजकल जो लेज़र है हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड प्रेसबियॉन लेज़र, जिससे कि हम रीडिंग क्लासेस भी रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसबियॉन लेज़र ब्लेंडेड विजन। सो इसमें रीडिंग के क्लासेस भी उतर जाते हैं एंड सो दिस लेज़र नाउ हैज़ फैसिलिटी कि 18 ईयर्स से लेके हम 50 ईयर्स तक की एज ग्रुप में हम हर पेशेंट्स की लेज़र कर सकते हैं। लेज़र को करने से पहले आजकल जो सेफ्टी प्रोफाइल्स बहुत हैं, सो लेज़र को करने से पहले एक हम टेस्ट करते हैं जिसे हम पेंटाकैम टेस्ट कहते हैं। सो पेंटाकैम टेस्ट में हम कॉर्निया की स्कैन होता है, कॉर्नियल टोपोग्राफी जिसको कहते हैं। सो इस कॉर्निया के स्कैन से हम पहले कॉर्निया की थिकनेस असेस करते हैं, कॉर्निया की शेप देखते हैं एंड अगर सब नॉर्मल है, उसमें सब पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं, वही सेम डाटा फिर लेज़र में फीड होता है एंड देन ओनली अब हम लेज़र में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेज़र की सेफ्टी प्रोफाइल्स पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। कई हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, हम ऑप्टिकल जोन्स हम बड़े रखते हैं, जिससे कि ग्लेयर एंड नाइट ग्लेयर एंड हेलोज वगैरह के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सो ऑप्टिकल जोन हो गया, परसेंटेज ऑफ टिश्यू ऑल्टर्ड है, सो ये सब कैलकुलेशंस होती हैं जो हम करते हैं, उसके बाद ही हम पेशेंट को लेज़र के लिए लेके जाते हैं। अगर ये सब पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, ओनली देन हम लेज़र कर सकते हैं। सो लेज़र इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर दिस डेज एंड जैसे मैंने बताया कि लेज़र जो हम हैं 45 से 50 ईयर्स एज ग्रुप में भी कर सकते हैं, पर अगर कई पेशेंट्स हैं जिनमें हम कैटरेक्ट देखते हैं कि अर्ली कैटरेक्ट स्टार्ट हुआ है, सो उन केसेस में अगर बहुत ज़्यादा नंबर है एंड पेशेंट को ग्लासेस नहीं लगाना चाह रहे पेशेंट, तो हम उन केसेस में कैटरेक्ट सर्जरी करके पेशेंट के मल्टीफोकल लेंसेज भी इम्प्लांट कर सकते हैं। सो ये प्रोसीजर भी बहुत आजकल प्रिवेलेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि आजकल सेफ्टी इसमें प्रोसीजर में भी बहुत है। सब प्रोसीजर ये फेम्टो लेज़र से और फेकोमल्सिफिकेशन प्रोसीजर से किया जाता है। सो जो कैटरेक्ट है, हम जो चिट्टा मोतिया जिसको कहते हैं, जिसके करके ब्लरिंग हो जाती है विजन की,
सो वो कैटरैक्ट को हम रिमूव करके उसकी जगह एक नया लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, जिसे हम इंट्राऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। सो इंट्राऑक्यूलर लेंसेज भी 2-3 तरह के आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कि मोनोफोकल लेंस हो गया, जिसमें कि हम डिस्टेंस का नंबर पेशेंट का रिमूव कर देते हैं, रीडिंग की ग्लासेस लगानी पड़ती हैं। एक लेंसेज आ जाते हैं मल्टीफोकल लेंसेज, जिसमें कि डिस्टेंस का और रीडिंग का दोनों लेंसेज स्पेक्स रिमूव हो जाती हैं। एंड एक आते हैं टोरिक लेंसेज, टोरिक इंट्राऑक्यूलर लेंसेज, जिनका काफ़ी सिलिंड्रिकल नंबर है या जिनका 1 या 1.5 से ज़्यादा सिलेंडर है, उन केसेस में आजकल हम रिकमेंड करते हैं कि टोरिक लेंसेज इम्प्लांट किए जाएँ। सो उससे क्या है कि डिस्टेंस एंड नियर की दोनों विजन्स बहुत क्लियर हो जाती हैं एंड पेशेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल आफ्टर सर्जरी। सो जो मेन प्रिकॉशंस हैं आफ्टर सर्जरी यही हैं कि आइज़ को रब नहीं करना, एंड कोई भी आइज़ में डायरेक्टली वाटर नहीं स्प्लैश करना होता, छिट्टे नहीं मारने होते, एंड ड्रॉप्स जैसे आपको आपके आई स्पेशलिस्ट ने रिकमेंड किए हैं, अपने आप ड्रॉप्स रेगुलरली डालते जाएं। एंड ये मेजर प्रिकॉशंस हैं। हम ज़्यादा सर्जरी तो ऑन टेबल ही हमें पता चल जाता है इफ द सर्जरी इज डन वेल। सो उसमें आजकल इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। सो इसमें हम कैटरैक्ट एंड लैसिक दोनों ही प्रोसीजर्स बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। थैंक यू।